हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, हमारा सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं अभी लास्ट यूनिट, दैट इज़ डिजिटल सर्किट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल गेट्स जो है उनके बारे में देखा था कि व्हाट इज़ एंड गेट, व्हाट इज़ और गेट, व्हाट इज़ नॉट गेट। दैट थ्री आर बेसिक मेन गेट, but with using that we can made another gates like NAND gate, NOR gate. Okay, XOR gate and XNOR gate is also a logic gate. हमने सब के बारे में उनके ट्रूथ टेबल स्टडी किए थे और उनका आउटपुट कैसा होगा वो देखा था। तो ये सब जो गेट्स हैं उसको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिक, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये लॉजिक जो है उसको हमें फिजिकली तो कहीं पे किसी कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बनाना तो पड़ेगा, सिर्फ लॉजिक से तो काम चलता नहीं। तो आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं कि कैसे हम यूजिंग डायोड, एंड गेट और ऑर गेट, जो दो गेट का ही आपके सिलेबस में है, वो हम बनाएंगे। ओके, और आपको मालूम ही है विथ यूजिंग एंड गेट, ऑर गेट एंड नॉट गेट यू कैन मेड एनी ऑफ द गेट। क्लियर? तो ये बेसिक जो दो लॉजिक गेट है उसको हम आज बनाएंगे यूजिंग डायोड, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डायोड जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। शायद गौरांग सर ने ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया होगा, डायोड। तो डायोड बेसिकली क्या चीज़ है? इट इज़ टू टर्मिनल स्विच, यू कैन से दैट इट्स ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक स्विच, कि जिसमें से जो उसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इट्स अ टू टर्मिनल, मतलब कि यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं एनोड और नेगेटिव टर्मिनल को हम बोलते हैं कैथोड। ओके, दिस इज़ योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी योर नेगेटिव टर्मिनल। तो जब कभी भी आप पॉजिटिव टर्मिनल जो है उसमें 0.7 वोल्ट जो उसका कट ऑफ वोल्टेज है उससे ज़्यादा वोल्टेज दोगे और नेगेटिव वोल्टेज को आप नेगेटिव सप्लाई या फिर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करोगे, तो ही दिस डायोड विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब कि सिंपल एज अ वायर वो वर्क करेगा। ओके, उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी भी पॉजिटिव टर्मिनल पे 0.7 से ज़्यादा वोल्ट देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को ग्राउंड करते हैं 0 वोल्ट के साथ, तो ये जो फॉर्मूला, ये जो कंडीशन है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस, और हम उसमें डायोड विल बी वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। मतलब जितना भी वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा उतना ही करंट नेगेटिव टर्मिनल पे आपको मिलेगा। इट इज़ वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट। बट इन रिवर्स बायस, वेन एवर यू आर अप्लाइंग अ नेगेटिव वोल्टेज टू द anode terminal and a positive voltage to the negative terminal, at that time this diode will be work as a open circuit। मतलब कि यहाँ पे A टर्मिनल पे जो वोल्टेजेस होंगे वो यहाँ पर पास नहीं हो पाएंगे। ओके, तो ये एकदम बेसिक है डायोड का। क्लियर? ये सब आपने फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस सब डिटेल में तो स्टडी किया ही है, लेकिन आज हम डायोड का यूज़ करके एंड गेट और ऑर गेट बना रहे हैं, इसलिए मैंने ये आपको रिवाइज करवाया, ठीक है। तो ये हो गया डायोड। नेक्स्ट इज़ एंड गेट। तो एंड गेट बेसिकली हमारा क्या होता है? इट्स ए टू टर्मिनल टू इनपुट डिवाइस। अभी एंड गेट के बारे में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो एंड गेट को सिम्बॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, दो इनपुट होते हैं। किसी भी गेट में मिनिमम दो इनपुट होना ज़रूरी है, कभी भी वन इनपुट एंड गेट नहीं होता है। ओके, और आउटपुट होता है। मोर देन टू इनपुट्स आर पॉसिबल। ओके, एनी नंबर ऑफ इनपुट्स कैन पॉसिबल, बट मिनिमम वन इनपुट इज नीडेड टू बिल्ड एंड गेट। ओके, ये अभी हम दो इनपुट का स्टडी कर रहे हैं, टू इनपुट एंड गेट। ओके, जिसमें दो इनपुट है ए एंड बी और आउटपुट है हमारा, ठीक है। तो ये दो इनपुट है ए एंड बी। जब कहीं पे भी मैं 0 0 इनपुट अप्लाई करूँगा तो आउटपुट में मिलेगा 0 0 1 इनपुट अप्लाई करूँगा तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए 0 1 0 पे भी 0। और जब कभी भी व्हेन बोथ इनपुट ए एंड बी आर हाई, then and then I will get output high।
ओके, तो ये हमारे पास एक सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट से हम क्या कर रहे हैं, आज हम स्टडी करेंगे कि भाई ये सर्किट कैसे काम करेगा, ठीक है। ये है एक रजिस्टर, ये V मतलब जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स में 5 वोल्ट VCC जो होता है, जो इनपुट वोल्टेज जिसे बोलते हैं, उसको हम 5 वोल्ट कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट, ठीक है। इट्स आउटपुट टर्मिनल, ओके। एंड A एंड B यहाँ पे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक अप्लाई करेंगे और स्टडी करेंगे कि भाई ये आउटपुट है वो ये लॉजिक ट्रूथ टेबल है उसके जैसा ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका हम स्टडी करने वाले हैं आज, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट, ओके। जब कभी भी आपको यहाँ पे 0 इनपुट अप्लाई करना है, उसका मतलब क्या है कि आपको ग्राउंड लेवल अप्लाई करना है, 0 वोल्ट अप्लाई करना है। 0 वोल्ट मतलब ग्राउंड, एक्चुअल फिजिकल टर्म है ग्राउंड, ओके। और ये जो 0 हम बोल रहे हैं दैट इज योर लॉजिकल टर्म, ठीक है। उसी तरह से 1 जब हम बोलते हैं कि B में मैंने 1 इनपुट अप्लाई किया, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है B इनपुट पे आपने 5 वोल्ट अप्लाई किए, ओके, पॉजिटिव 5 वोल्ट अप्लाई किए, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। 0 मतलब 0 वोल्ट ग्राउंड एंड 1 मतलब 5 वोल्ट, ठीक है। ये VCC जो है वो तो कंटिन्यूअसली 5 वोल्ट ही रहने वाला है, क्लियर। अभी ये आपको ये सर्किट का कब आपको डिटेल में एनालिसिस मालूम पड़ेगा, वेन एवर यू आर कंसेप्चुअली रेडी अबाउट डायोड, अबाउट एंड गेट लॉजिक एंड अबाउट डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं हमारा फर्स्ट कॉम्बिनेशन 0 0, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 0 0 अप्लाई करूँगा तो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड, 0 वोल्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, 0 वोल्ट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और यहाँ पे क्या है हमारा VCC, मतलब कि यहाँ पे जो भी सप्लाई होने वाला है उसकी वजह से ये एनोड पे हमें मिलेगा पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे भी आपको एनोड की वजह से पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा। मतलब कि हमारे दोनों डायोड है वो ये कंडीशन में एज अ फॉरवर्ड बायस वर्क करेंगे, ठीक है। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या होगा कि यहाँ से जो भी करंट या वोल्टेजेस जनरेट होंगे वो डायरेक्टली ये सर्किट या ये सर्किट ये वोल्टेज को ग्राउंड होने का पाथ मिल जाएगा, ओके। इन द फॉरवर्ड बायस दिस विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किट, ओके, क्लियर। तो यहाँ से आपको ग्राउंड मिल जाएगा, तो मतलब कि ये आउटपुट टर्मिनल जो है उसमें आपको मिलेंगे वोल्टेजेस 0, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब कि 0 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, मतलब आपका क्या जनरेट हुआ, लॉजिक 0, ठीक है। समझ में आ गया आपको। फिर से बता देता हूँ, यहाँ से 5 वोल्ट है, दोनों डायोड हम जब भी 0 0 इनपुट अप्लाई करते हैं तो दोनों डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस के जैसे वर्क करते हैं। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, दे आर वर्किंग एज अ शॉर्ट सर्किट, ओके। एंड ये जो 5 वोल्ट है उनको डायरेक्टली ग्राउंड होने का पाथ ये डायोड थ्रू ही मिलेगा, विच हैज़ अ हाई रेजिस्टेंस। डायोड में भी सम ऑफ द रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। सो दे आर द वोल्टेजेस विल गेट ग्राउंड थ्रू A एंड थ्रू B, okay. So at the output you will get 0 volt, it means logic 0, ठीक है। Let we apply a second combination of input 0 and 1, okay. A में मैं इनपुट अप्लाई करता हूँ 0 और B में मैं अप्लाई करता हूँ इनपुट 1, okay. 1 मतलब 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट यहाँ पे कनेक्टेड है हमारे नेगेटिव टर्मिनल के साथ, मतलब कि ये डायोड का कौन सा होगा, फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस, okay, it is reverse bias, okay. So in reverse bias it will work as a open circuit, but on the A input we have applied a 0, means 0 volt, so this diode will be work as a forward bias, okay. So this 5 volt will get a ground through A input, okay. यहाँ पे तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये तो ओपन सर्किट है, रिवर्स बायस में है तो, okay. So this will open circuited, okay. So your 5 volt will be ground through A terminal and again you will get a 0 volt as a output, clear.
तो हमें मिला 0 1 में भी आउटपुट 0। ओके, सेम वे थर्ड कॉम्बिनेशन अप्लाई करते हैं 1 0 1 एंड 0। तो क्या होगा, whenever we are applying a 1 to a logic 1 A input, okay, so this diode will be reverse bias, and here on the input B we have applied 0 volt, so this diode will be work as a forward bias, okay, and it will short circuit. So this 5 volt will be get grounded through this forward biased diode. Okay, so again you will get a 0 output. ओके, सो थर्ड कॉम्बिनेशन भी हमारा फुलफिल हो गया, थर्ड कंडीशन जो हमारा लॉजिक है वो भी फुलफिल हो रहा है। ओके, लास्ट कॉम्बिनेशन 1 1। ओके, वेन एवर यू आर अप्लाइंग अ 1 1 लॉजिक टू बोथ द इनपुट, सो एट दैट टाइम बोथ द डायोड आर रिवर्स बायस्ड, ओके, दे आर ओपन सर्किटेड, so this 5 volt will not get any path which make them ground, okay, not through A, not through B. Okay, so this 5 volt will get only a path by which it can be grounded, that is your output. Okay, एक ही पाथ बचता है उसके पास कि भाई यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे जो 5 वोल्ट है वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो 5 वोल्ट मतलब लॉजिक 1। ओके, क्लियर अबाउट दिस? Okay, so we have all the 4 combinations fulfilled according to our logic truth table. This circuit will be actually work physically. So we can say that we have a circuit of AND gate which is completely work, which is only made by diode and resistors, and it is working as a AND gate. Okay, so like this we can apply our logic by using electronics components. Clear? समझ में आ गया सब लोगों को? Okay, let we go through OR gate. Okay, our next basic gate, that is OR gate. Clear? Okay, तो OR gate का आपको लॉजिक मालूम ही है क्या होता है। OR gate इज ए ट्रूथ टेबल हमारा इस तरह से है कि 0 0 में 0, 0 1 में क्या मिलना चाहिए 1 1 1। सबसे पहले कॉम्बिनेशन के अलावा तीनों कॉम्बिनेशन में आपको लॉजिक 1 मिलना चाहिए। ये है हमारा लॉजिक आउटपुट, ये हमने सोचा है, लॉजिक मतलब सोचना, ठीक है। ये सर्किट से हम उसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। डिफरेंट इनपुट अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट स्टडी करेंगे, ठीक है। और गेट सिंबॉलिकली आपको मालूम ही है ऐसे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटपुट हियर इन दिस सर्किट वी विल गेट आउटपुट बाय यूजिंग एलईडी। ओके, एलईडी ब्लिंक हो रही है मतलब लॉजिक 1 जनरेट हो रहा है, एलईडी ब्लिंक नहीं हो रही है मतलब लॉजिक 0। क्लियर? तो सबसे पहले इनपुट अप्लाई करते हैं 0 0। ओके, तो 0 वोल्ट अप्लाई किया है आपने एनोड टर्मिनल पे, ठीक है। और यहाँ पे भी एनोड टर्मिनल पे 0 वोल्ट है, मतलब क्या होगा, this both are working as a reverse bias. Okay, so they are working as a open circuit, and in the open circuit there is no voltage is applied through the LED, so LED will be off, and off मतलब कि 0 volt, and 0 volt will be considered as a logic 0. Clear? Same way logic A and B यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, इनपुट 0 एंड 1 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं 0 इनपुट अप्लाई करता हूँ मतलब ये डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बायस ओपन सर्किट। ओके, यहाँ पे मैं लॉजिक 1 अप्लाई कर रहा हूँ, लॉजिक 1 मतलब 5 वोल्ट, 5 वोल्ट विल बी अप्लाइड एज ए एनोड एंड अवर नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, सो इट इज वर्किंग एज ए फॉरवर्ड बायस। ओके, इन फॉरवर्ड बायस 5 volt will be appeared through the LED as well, and LED will be glow. Okay, so we will get output 1 over here. Okay, whenever we have applied 0 and 1. Same way 1 0 लॉजिक मैं अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा 1 0, तो 1 will be make this diode forward biased and 0 will make this diode reverse bias. तो
जैसे ही लॉजिक 1 मिलेगा एलईडी विल बी ऑन, फॉरवर्ड बायस में एज ए शॉर्ट सर्किट एलईडी विल बी ऑन, सो यू विल गेट अ लॉजिक 1. क्लियर? सेम वे लास्ट लॉजिक अप्लाई करते हैं 1 1, तो मतलब 5 वोल्ट यहाँ पे भी है, 5 वोल्ट यहाँ पे भी है, तो मतलब बोथ द डायोड विल बी वर्क एज अ फॉरवर्ड बायस एंड यू विल गेट अ LED on, means you will have a logic 1. Okay, so our 4 combinations are successfully fulfilled with this circuit, so we can definitely say that this is a circuit of OR gate. Clear? So in this lecture we have studied how you can make AND gate and OR gate using actual physical electronics component. Clear? तो ऐसे AND गेट और गेट की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, उसके हिसाब से हम दूसरे गेट्स भी डिज़ाइन करते हैं, लेकिन इन योर सिलेबस यू जस्ट हैव ओनली 2 डायोड्स ऑफ स्टडी बाय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, दैट इज AND गेट एंड OR गेट. ओके, सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू.